आज देखते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या करना है, क्वेश्चंस देखते हैं। √20 इंटू √5, ये है ए, ये है बी। ए इंटू √b, ये जानते हैं क्या होगा, √ab। मल्टीप्लीकेशन में अम्ब्रेला एक ही हो जाता है, कॉमन अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √100। √100 की वैल्यू क्या होती है, 10। स्क्वायर रूट ऑफ 100 10। तो ये हो गया हमारा 10, इसका आंसर 10। 15√15/3 इसमें कौन सा हम रूल लगाएंगे, √a/√b। इनका भी डिवाइड में भी अम्ब्रेला एक ही हो जाता है। ये जो अम्ब्रेला है रूट का, ये एक ही हो जाता है डिवाइड में भी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे और √15 और √3 का अम्ब्रेला एक ही कर देंगे। 15/3 तो बाहर है रूट के, तो उसकी तो टेंशन है नहीं, इसका अम्ब्रेला एक ही कर देंगे। अब इसका अम्ब्रेला आप एक ही कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 5 बाहर, और ये अम्ब्रेला सिंगल होने के बाद सिंप्लीफाई हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, 5√5। नेक्स्ट है √11 + √7, √11 - √7। जैसे कि हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड में अम्ब्रेला एक किया था, माइनस और प्लस में नहीं होता है। कोई भी बच्चा ये नहीं करेगा, बच्चे बहुत गलती करते हैं। 11 - 7 4 आ गया, 2 हो गया, सॉल्व ना, ये नहीं होता। प्लस और माइनस में नहीं फॉलो होता, सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई में अम्ब्रेला कॉमन होता है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस है, ये नहीं करेंगे। ये क्या है हमारा, a + b और a - b के फॉर्म में है, और जिसका की फॉर्मूला होता है a² - b²। तो ये हमारा a है 11, √11, नॉट 11, √11। तो हम इसका पूरा स्क्वायर कर डालेंगे और √7 का भी स्क्वायर कर डालेंगे। अच्छा, जब स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा रूट, इस तरीके से ये रूट हटेगा, ठीक है। वहां वैसे नहीं हटेगा कि आप कॉमन अम्ब्रेला करके माइनस करके रूट हटा के अपना सॉल्व कर लोगे, नहीं। अब वो नहीं करेंगे, ये नहीं पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं है रूल। तो आपने 11 का स्क्वायर किया, √7 का स्क्वायर किया, यानी 11 - 7। अब यहाँ से आपका सिर्फ 4 आया, ठीक है। और आपका ये आंसर है फाइनल, कोई रूट वूट नहीं। √11 का स्क्वायर यानी √11 इंटू √11 यानी √121 यानी 11। √7 का स्क्वायर √7 इंटू 7, ठीक है। तो ये आपका आंसर है 4, यहाँ पे आंसर ही 4 आ गया। अब आते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर पे। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, जब हम किसी सर्ड को किसी दूसरे सर्ड से मल्टीप्लाई करें और आंसर एक रैशनल नंबर हो, तो वो दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं। एग्जांपल देख लो, ऐसे नहीं समझ आएगा। सपोज हमने 2√3, सपोज √3 को ही √3 से मल्टीप्लाई किया और ये 3 में कन्वर्ट हो गया, तो ये दोनों √3 एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स है। तो ये तो सेम है, डिफरेंट लेके देखते हैं। 2√3 और √3, देखो ये 2√3 है, ये √3 है, ठीक है, दोनों ही सर्च हैं और मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आएगा, 2√3 इंटू √3। मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई में अम्ब्रेला कॉमन हो जाएगी, यानी √9, 2 इंटू √9 की वैल्यू 3। तो यहाँ पे आंसर 6 आया, जो कि रैशनल नंबर है। तो ये 2√3 का और √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है, सेम। अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर इसका उल्टा होता है। उल्टा यानी माइनस में, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। क्यों, क्योंकि अभी अभी मैंने दिखाया था ना, मल्टीप्लाई करके a² - b² हो जाएगा। करके दिखा देते हैं, a + b, a - b, a² - b² यानी 4 - 3 यानी 1, जो कि रैशनल नंबर है। तो यानी 2 + √3, 2 - √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है, 2 - √3, 2 + √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो अगर मुझे यहाँ पे इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना है, तो अब मुझे आपको समझ में आ गया होगा इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इसका उल्टा। तो 9 का स्क्वायर तो निकल आएगा ना, यानी 3 - √7, ये एक्चुअल में ये है 3 - √7। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 3 + √7। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, 3 + √7 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके क्लास 9 के इसी पे बेस्ड हैं।
तो इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में से रूट हट जाए, ठीक है, रैशनलाइज हो जाए, मतलब एक रैशनल में कन्वर्ट हो जाए। अभी तो देखो ये इररेशनल है, रूट 5 इज इररेशनल। कैसे करोगे इसका रैशनलाइज? ऊपर नीचे इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अभी अभी रैशनलाइजिंग फैक्टर सीखा था ना, उसी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो तुम्हारा चलो रूट वाला नंबर आ जाएगा, रूट 5 + 2, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो भाई ऊपर के लिए टेंशन नहीं है। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a + b a - b के फॉर्म में आ गया, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो रूट 5 + 2 और नीचे 5 - 2 यानी रूट 5 + 2 अपॉन 3। तो नीचे रैशनल नंबर आ गया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, रूट 5 + 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन देखते हैं। अगर रूट 2 की वैल्यू दी है 1.414, ठीक है, रूट 2 की वैल्यू है 1.414, तो हमें वैल्यू निकालनी है 1/1 + रूट 2 की। अब ये मत करेगा कि यहाँ पे रूट 2 की वैल्यू रखिए, प्लस करिए, फिर डिवाइड करिए बैठ कर, नहीं, पहले आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे, उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, पिछले क्वेश्चंस में देखा था। लाओ मल्टीप्लाई करो 1 - रूट 2 से, तो ऊपर 1 - रूट 2 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा? a² - b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर यानी 2। तो नीचे आएगा 1 - 2 और ऊपर आएगा 1 - रूट 2, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करो। 1 - रूट 2 ये तो यही रहेगा और यहाँ पे नीचे -1 आएगा। मुझे पूरे इक्वेशन को मैं माइनस में अप्लाई कर देती हूँ ऊपर नीचे, तो ये -1 + रूट 2 हो जाएगा और नीचे 1, यानी फाइनल जो हमारा आंसर आया रूट 2 - 1। लाओ अब रूट 2 की वैल्यू रखते हैं, -1 करते हैं और ये हो गया 0.414। इफ x = 2 + रूट 3, तो हमें पता करना है x + 1/x की वैल्यू। देखो x की वैल्यू तो तुम्हारे पास है, 1/x की वैल्यू पहले निकालो, यानी 1/x यानी 1/2 + रूट 3। अब ये रैशनलाइज करो, बिना रैशनलाइजेशन की जिंदगी नहीं चलेगी। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से। 2 + रूट 3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर 2 - रूट 3। चलो इसको सॉल्व करो, तो ये 2 + रूट 3 यानी 4 - 3 बन जाएगा। a + b a - b करोगे तो 4 - 3 बन जाएगा। नीचे ऊपर क्या बनेगा? 2 - रूट 3 और ऊपर 4 - 3 नीचे, जो कि 1 होता है। तो ये हमारा x का वैल्यू था और ये 1/x का वैल्यू आ गया। अब ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। x + 1/x करना है, 1/2 रूट 3 हम सॉल्व करके 2 - रूट 3 ला चुके हैं और x की वैल्यू कितनी आई थी ऑलरेडी 2 + रूट 3। इसमें 1/x की वैल्यू ये नई वाली प्लस करो, यही वाली आफ्टर रैशनलाइजेशन। रूट 3 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 4। हो गया ना इजी ये क्वेश्चन एकदम। आगे देखते हैं, रूट 2 + रूट 5 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो इसमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। क्या करना है? रूट 3 को उड़ाना है, तो रूट 3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट 3 होगा। ऊपर नीचे दोनों को रूट 3 से मल्टीप्लाई करो। इसको करोगे तो इसको देखो, ये दोनों से होगा, एक ही से मल्टीप्लाई करके मत बैठ जाना। रूट 2 × रूट 3 प्लस रूट 5 × रूट 3 अपॉन 3। रूट 2 × रूट 3 होगा 6, रूट 5 × रूट 3 होगा रूट 3 15। वैसे हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, रूट 3 बाहर कर देते हैं और रूट 2 + रूट 5 लिख देते हैं और अपॉन 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज। इसको अब आगे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, क्योंकि आंसर में मल्टीप्लाई करके आया हुआ है। तो रूट 3 × रूट 2 रूट 6 प्लस रूट 15, मल्टीप्लाई में अम्ब्रेला कॉमन हो जाता है, अपॉन 3। तो मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा। आंसर दोनों ही करेक्ट है।
रेशनलाइज, इसको करते हैं हम डिनोमिनेटर को, और सिंप्लीफाई करना है रेशनलाइज करके। देखो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो इसी का रेशनलाइजिंग फैक्टर लो, यानी इसका उल्टा लो। √3 + √2 का उल्टा √3 - √2, ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी चीज से नहीं करेंगे क्योंकि कैंसिल होके 1 बनेगा ना, तो ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम रेशनलाइजिंग फैक्टर से। तो नीचे तो a + b a - b के फॉर्म में, लेकिन ऊपर a - b यानी a - b का होल स्क्वायर। तो नीचे जो ऊपर जो लगेगा वो ये लगेगा a - b का होल स्क्वायर, और नीचे a² - b²। आइडेंटिटीज मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, अगर ना आती हो तो, वैसे आनी चाहिए। तो a - b का होल स्क्वायर और a² - b²। चलो सॉल्व करते हैं। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² - 2ab + b²। तो a का स्क्वायर -2 इंटू ये a है ये b है, लिखो आराम से, और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या लिखोगे? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 3 - 2। चलो √3 का स्क्वायर 3 - 2 √6 + 2/1, ठीक है। तो 3 + 2, ये दोनों प्लस हो जाएगा, यानी 5 - 2 √6, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 5 - 2 √6।